Hello guys, there I am Devanshu. This is second video of playlist class 10 chapter physics NCERT light, chapter name light. Okay. In my previous video we covered many topics such as light, brief introductions, mirror, plane mirror formation, spherical mirror formation, reflection, terms used in image formation and much many more. Okay. Now let's get continue with new topic. New topic. तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़े पॉइंट्स भी कवर करना चाहूँगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम। एक पॉइंट रह गया था, उसे मैं बता देता हूँ कि कॉनकेव जो मिरर होता है, कॉनकेव का दूसरा नाम होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, ठीक है। कॉनकेव जो मिरर होता है, ठीक है। मैं कॉनकेव मिरर बना दे रहा हूँ। ये कॉनकेव मिरर बन गया, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में एक बात आपको बताई गई थी कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो होता है कन्वर्जिंग मिरर, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो होता है डाइवर्जिंग मिरर। इसका मतलब जो लाइट रेज होंगी वो कन्वर्ज करेगा, मतलब एक जगह इकट्ठा करेगा, उसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। जो कितनी भी लाइट रेज आए उनको कन्वर्ज करके रखे। और डाइवर्स का मतलब फेंके उनको अपनी दूर, मतलब उनको दूर भगाए, ठीक है। डाइवर्ट कर दे उनका रास्ता। ओके। कैसे, अब आप सोचेंगे कि जब हम मिरर में देखते हैं तो एक जैसा लगता है, इनमें लाइट रे से क्या अंतर है, कैसे होता है। बहुत अंतर होता है, उसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो हम इसमें जितना पढ़ते हैं उसको बता दूं। आपको एक एग्जांपल लेके देखता हूँ। एग्जांपल क्या है, आपने सभी ने बचपन में किया होगा और अब भी करते हो, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब आप एक पीस ऑफ पेपर, मैं इस पीस ऑफ पेपर को अगर लाइट इसके सामने, मतलब अगर सनलाइट के सामने अगर रखता हूँ तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर मैं कॉनकेव मिरर अगर रख देता हूँ और कॉनकेव मिरर से लाइट रेज अगर जाती हैं और वो लाइट रेज को, सनलाइट रेज को कन्वर्ट करता है, तो हम देखते हैं क्या होता है, जो पेपर है ना वो जल जाता है, ठीक है। हीट इतनी हो जाती है, मतलब हीट नहीं, उसकी जो लाइट रेज होती हैं वो सब भी कन्वर्ट हो जाती हैं, मतलब एक जगह हो जाती हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको लाइन इमेज फॉर्मेशन, मतलब कुछ टर्म्स लाइन से कैसे बनती हैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ना कॉनकेव मिरर की बात करूँगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर की, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जागरण चल रहा है, ठीक है। कॉनकेव मिरर जो होता है ना, तो उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो कॉनकेव मिरर, सॉरी, कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने आपको सारे टर्म्स बता दिए हैं प्रीवियस वीडियो में, बहुत कुछ है, आप सब उसमें जाइएगा, देखिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में मिल जाएगा ये। कॉनकेव मिरर में एक बात आपको बता दें कि अगर कोई लैटरल बेस, तो मैंने पहले बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को यहाँ पे कवर अप करना चाहूँगा ताकि थोड़ा बहुत जो न्यू है वो समझ जाएँ, और उसमें बहुत कुछ है, लेकिन आप अगर उधर जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है कि अगर कोई इन्फिनिटी से अगर लाइट रेज आ रही हैं, हमें नहीं पता कहाँ से आ रही है, हमें पता है इन्फिनिटी से आ रही हैं। इन्फिनिटी से अगर लाइट रेज आती हैं तो वो फोकस पॉइंट पे मीटअप करती हैं। फोकस पॉइंट जो होता है, फोकस पॉइंट से होकर ही गुजरेंगी, मतलब कोई इन्फिनिटी से आई तो वो फोकस से ही जाएगी, ऐसा है। लेकिन इसको अगर हम रिवर्स कर दें, अगर हम चाहें कि ये फोकस से होते हुए जाए और फिर प्रिंसिपल एक्सिस से चले जाए, तो ऐसा भी होगा। बस रिलेशन इतना है कि यहाँ से अगर फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी, लेकिन इनका रिलेशन फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस का यही होगा, आने जाने का। मतलब इससे अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है लाइट रे, तो वो कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जा सकती या पोल से नहीं जा सकती, वो आएगी तो फोकस से ही होते हुए जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक केस स्टडी ये है कि हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रेज होते हुए जाती है, यहाँ से जा रही है, तो ये लाइट रे वहीं पे ही बाउंस बैक हो जाती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाती है, ठीक। बहुत सही।
अगला है रिलेशन। अगर कोई कॉनकेव मिरर की पे प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट रेज आती है पोल पर, कहाँ पर आ रही है, पोल पॉइंट पर, पी पॉइंट पे आ रही है, तो वो यूँ चले जाती है। इसका मतलब जो एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर बनता है। मतलब जो प्लेन मिरर का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो यहाँ पे ओबे करता है। ठीक है, आपको कॉनकेव मिरर अब बताता हूँ मैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी लैट्रिस प्रिंसिपल एक्सिस से गई, प्रिंसिपल एक्सिस से जाने के बाद में वो आप देखते हैं कि वो यहाँ चले जाती है सीधे। सीधे क्यों चली जाती है, उसको तो फोकस पॉइंट पर जाना चाहिए था, लेकिन ये एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस पॉइंट जो होता है वो यहाँ होता है। ठीक है, तो वो आभासी मतलब इमेजिनरी वो ये चाहती हैं कि वो यहाँ से यूँ निकल जाएं। ठीक है, तो वो यूँ निकल जाती हैं, कहाँ पर, फोकस पॉइंट होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी निकलती हैं। अब फोकस पॉइंट से निकल गई, ठीक, डाइवर्ज होती है, डाइवर्जेंट मिरर होता है, इसलिए ये डाइवर्ज कर देता है लाइट रेज को। आप अब कहेंगे कि ये फोकस पॉइंट इधर क्यों होता है। आपको एक बात मैं कोई अपनी हिसाब से नहीं रख रहा हूँ, आप देखिएगा, मैंने जब आपको ये बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इमेज मिरर फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मिरर फॉर्मेशन में मैंने आपको एक बात तो ये सीधे सीधे बता दी थी कि मिरर फॉर्मेशन में, कि जब मिरर फॉर्मेशन होता है तो एक स्फेयर लेते हैं, जिसके अंदर पेंट होता है और जिससे कॉन्वेक्स मिरर बनता है। तो उसमें जब हम इसे कट करते हैं तो इस पार्ट को निकाल के लेके आते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, ये भी एक इसकी तरह वर्क करता है। ठीक है, मैंने आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया, कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है, इस वजह से ये फोकस पर मीट करता है। क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये होता है कि जो मिरर फॉर्म होता है तो उसमें जो उसका रेडियस जो होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की आधी दूरी जो होती है उसको फोकस कहते हैं, और वो फोकस पॉइंट पे मीटअप करती है। ठीक है, ये पहला मैंने केस बताया कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आती है तो वो फोकस से होते हुए जाती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि फोकस से आए और प्रिंसिपल एक्सिस से चले जाए। ठीक है, कुछ इस हिसाब से कि ये फोकस पे आई और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे चली गई, ये फोकस पॉइंट पे आई और ये प्रिंसिपल एक्सिस चले गई, कैसे भी कर लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अगला केस, अगर कोई लाइट रेज यहाँ आ रही है, कहाँ जाना चाह रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जहाँ से आई है वहीं चले जाएगी। ठीक है, अब तीसरा केस जो है ना, वो सेम टू सेम है कॉनकेव मिरर का। क्या है कि एंगल आई और एंगल आर जो है वो बराबर होंगे जब वो पोल पर मीटअप करेगी। ठीक है, अब जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे जब हम ये देखेंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज होती है, तो सिंपली हमें क्या करना होता है कि दो लाइट रेज को मीटअप करा दो, जहाँ पे भी दोनों की दोनों मिल जाएं वहीं पे ही इमेज फॉर्म हो जाती है। तो जो इमेज फॉर्म करने के लिए जो रेज होंगी ना, वो ये ही होंगी 1 2 3। ठीक है, इनके आधार पर ही सब जो होगा सब वही होगा। ओके, तो अब आपको हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूँ। आप में से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जैसे कि ये आपका चार्ट है इमेज फॉर्मेशन का, इसमें 6 केसेस होते हैं। ठीक है, अब 6 केसेस में कौन सा कहाँ पर लगेगा, कौन सा किधर लगेगा, कैसे कैसे लगेगा, इस बात में कन्फ्यूजन होती है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने से पहले मैं आपको एक और कन्फ्यूजन दूर करने समझाने के लिए आपको एक और बात बता दूं कि ये रियल और इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट जो होता है इसका मीनिंग क्या है, इसे कैसे समझें।